अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी रिमल अशरफ फ्रॉम बिनरिम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने आपको मैथ्स का जो था वो पेयरिंग स्कीम के बारे में डिस्कस किया था और पेपर पैटर्न के बारे में भी आप लोगों को बता चुकी थी। आज जो है कि आप लोगों को सबको पता है कि आज जो था वो इंग्लिश का 9th क्लास का आज इंग्लिश का पेपर था, जो कि फ़र्स्ट शिफ्ट में अब आपको पता है कि स्टॉपिंग बाय वुड्स आ चुकी है। अब सेकंड शिफ्ट में देखते हैं क्या आता है कि स्टॉपिंग बाय वुड्स आती है या डैफोडिल्स आती है। अब उससे रिलेटेड अब हम लोगों ने एक काम करना है कि आज जो है मैंने आप लोगों को 9th क्लास का साइंस ग्रुप का मैथ्स का जो पेपर है ना, उसमें मैंने आपको कुछ अपने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी। जो आप लोग कर लेंगे तो आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। पहले तो मैं आप लोगों को वो वाला पैटर्न बताऊँगी, वो वाली एक्सरसाइजेस बताऊँगी जो आप करेंगे तो आपके 100% मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद जो सेकंड काम हम लोग करेंगे वो हम ये करेंगे कि मैं आप लोगों को बताऊंगी जिन बच्चों ने अभी लास्ट पे पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब जिनकी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो पहले नहीं पढ़ सके, उन्होंने अभी तैयारी करनी है, तो उनके लिए भी मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बता दूंगी जिसमें से उनके पासिंग मार्क्स 100% आ जाएंगे, मतलब वो पासिंग मार्क्स ले सकते हैं बच्चे। अब देखिए जी, सबसे पहले चलते हैं 100% बच्चों ने मतलब अगर मार्क्स लेने हैं तो उसके लिए उन्होंने क्या करना है। अब फर्स्ट यूनिट शॉर्ट क्वेश्चंस की मैं बात करूँगी। एमसीक्यूज़ की मैं कोई भी बात नहीं करूँ क्योंकि एमसीक्यूज़ मैंने प्रीवियस लेक्चर में बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब एमसीक्यूज़ जो वो 15 आने हैं तो एटलीस्ट आप लोगों को एमसीक्यूज़ तो अच्छे तरीके से उसकी समझ आ जानी चाहिए ना कि आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा, मतलब जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा, उसमें आपको 9 क्वेश्चन आने हैं। कितने क्वेश्चन आने हैं? 9 आने हैं, जिसमें से आप लोगों ने अटैम्प्ट कितने करने हैं? 6 करने हैं। अब देखें 9 क्वेश्चन जो है, 9 क्वेश्चन उसमें से फर्स्ट चैप्टर में से, सेकंड चैप्टर में से, थर्ड चैप्टर में से और फोर्थ चैप्टर में से आप लोगों को जो हैं वो 2 क्वेश्चन आने हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन सारे चैप्टर्स में से, इन सारे यूनिट में से आपको हर एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आने हैं। अब देखिए ये फर्स्ट यूनिट में से कौन कौन से आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट यूनिट में से ध्यान से आप मेरी बात सुन लीजिएगा। फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को या तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, मतलब 2 ऐसे आप लोगों को मैट्रिक्स दे दिए जाएंगे, वो कहेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आ गया। दूसरा आपको डिटर्मिनेंट भी आ सकता है, डिटर्मिनेंट फाइंड करें। नेक्स्ट जो है आप लोगों को डिटर्मिनेंट के अलावा जो है एडजॉइंट भी फाइंड करना आ सकता है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मतलब जिसको हम लोग ए इन्वर्स कहते हैं, ये भी आपको फाइंड करना आएगा, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो हैं ये आपको फर्स्ट यूनिट में से आ सकती हैं। मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस को आप लोग प्लस भी कर सकते हैं, जैसे इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है 2a - 3b या 2a + 3b, जो भी है वो आप लोग इसको इस तरह से आगे फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये 2 मार्क्स के जो फर्स्ट यूनिट में से क्वेश्चंस आने हैं वो मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिए हैं। अब आ गई सेकंड यूनिट की बारी। कौन सी यूनिट की बारी आ गई? अब सेकंड यूनिट में से आप लोगों को पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें से वो आपको दे सकते हैं, जैसे कोई एक नंबर है 2 + 3 8, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। वो कहेंगे कि चलें जी इसका इसका जो आप लोगों ने कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो आप लोग इसका इजीली कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो आपके 2 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। कॉन्जुगेट फाइंड करना आना चाहिए। उसके बाद आपको इस तरह से दे दिया जाएगा x + y + 1 दैट इज इक्वल टू 3 - 4 iota। इसमें से जैसे ये भी एक इस तरह का आपकी एक्सरसाइज 2.5 में जो है ये इस तरह का एक क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इसमें से रियल और इमेजिनरी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। ऊपर पर स्टेटमेंट आ जाएगी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, इस तरह के क्वेश्चन जो आ सकते हैं। उसके अलावा iota 12, वो कहेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ iota 12, आप लोग इसकी वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो आप लोगों की इस तरह से 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो इस तरह से इसी तरह के आएंगे। ज़्यादा डिटेल में जो आपको क्वेश्चन है वो नहीं आ सकते। ये आपको ये क्वेश्चन आ सकता है ड्रॉ 4/5 ऑन नंबर लाइन, कि आप लोगों ने इसको जो है 4/5 को आप लोग नंबर लाइन पर ड्रॉ करें। इसके अलावा जो है डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, जिस तरह से नंबर लाइन वाला भी क्वेश्चन हो गया, और एक आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्व द रिकरिंग नंबर कौन सा हो जाता है? री का मतलब दोबारा, करिंग का मतलब अकर होना, बार बार एक नंबर आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 0.13, इसको कहेंगे कि इसको भी आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2 में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो मैंने ये उसका सारा आपको माइनर सा हिंट दे दिया है। अब आ जाते हैं हम लोग यूनिट नंबर 3 की तरफ। थर्ड यूनिट में आपके पास जो है वो नंबर को हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3.1
3.1, 3.2 और 3.3 ये जो तीनों एक्सरसाइजेज हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हैं। लेकिन 3.3 में आपके पास 2 क्वेश्चंस थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 128 वाला एक इस तरह का रिलेटेड क्वेश्चन है, और log 512 टू दी बेस 2/√2। ये बताइए, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आई थिंक ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको लॉन्ग में भी आ सकता है और ये आपको शॉर्ट में भी, दोनों क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर वो कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि आप लोगों को इस तरह से दिया जैसे log 2 × x = 5, इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 मार्क्स से जो क्वेश्चन 3rd यूनिट में से आएंगे वो इस तरह के हैं। अब इसके अलावा आ गया 4th यूनिट। 4th यूनिट में से आप लोगों ने क्या करना है, 4th यूनिट में आपको x की वैल्यू दे दी जाएगी, कहेंगे 1/x की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। 1/x की वैल्यू आप लोग फाइंड कर लेंगे, और इसमें हमारे पास रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इस तरह की स्टेटमेंट भी आ सकती है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, इसका मतलब ये है कि उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आएगा 1/3 + √2, अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 3 - √2/3 - √2। आप इसको मल्टीप्लाई करके, तो इसका मतलब ये होता है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, आप इसको इस तरह से रैशनलाइज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो 4th यूनिट में आपको x की वैल्यू दी जाएगी, जैसे 2 है, y की वैल्यू दी जाएगी 3 है, z की वैल्यू है जैसे -1, इन वैल्यूज़ को आपने पुट करना है, जैसे x³ y - 3xz/2y x या 2yz। आप लोगों ने ये वैल्यूज़ इसमें पुट करने, ये भी आपको क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको 4th यूनिट में से आपके पास आ सकता है। इसके अलावा छोटी छोटी माइनर सी फैक्टराइजेशन जो है, जो कि 5th यूनिट में से आएगी, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जो शॉर्ट है वो हमारे पास हम लोगों ने करना था कि मैंने आपको भी ऊपर ये भी देखें, ये क्वेश्चन नंबर जो 2nd क्वेश्चन था वो ये था कि आप लोगों ने 1st, 2nd, 3rd, 4th चैप्टर में से क्वेश्चन आने हैं, 2 क्वेश्चन आने हैं, और जो यूनिट नंबर 5 होगा उसमें से भी आपको एक क्वेश्चन आएगा। यूनिट नंबर 5 का तो मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं, यूनिट नंबर 5 में से भी एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। अब यूनिट नंबर 5 जो है वो सारा फैक्टराइजेशन पे डिपेंड करता है। यूनिट नंबर 5 में से आपको फैक्टराइजेशन ही आ सकती है, जो कि फैक्टराइजेशन यूनिट नंबर 5 में से अगर आपको आएगी शॉर्ट क्वेश्चन में, तो वो 5.1 में से आएगी, ठीक है। अब ये हमारा जो एक क्वेश्चन था शॉर्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम लोगों ने जाना है, यानी कि देखिए आप लोगों को मैंने माइनर्स, अगर आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगी, वरना इधर तो बहुत ज़्यादा रफली है। अब क्योंकि पेपर जो है वो जस्ट अराइव है, ईद के डेज़ आ गए बीच में, ईद के डेज़ के फ़ौरन बाद, मतलब जैसे वेडनेसडे को अब आप लोगों का जो है वो मैथ्स का पेपर है, इसलिए आप लोगों को जो भी मैं समझा रही हूँ उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। इंशाल्लाह 100% आई एम श्योर कि आपका पेपर 100% मार्क्स लाजमी आएंगे। अच्छा, अब जो है अब हम लोगों ने आना है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो मेरा आपका 3rd क्वेश्चन है, उसमें किस तरह से आपके जो है वो मार्क्स जो है वो डिवाइड होंगे। आप लोगों को यूनिट नंबर 5 तक तो ये हो गया, यूनिट नंबर 6, 10 और 11, इन तीनों यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा 7 में से, 8 में से और 9 में से, इन तीनों में से कितने कितने क्वेश्चन आने हैं, 2 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन आएंगे। अब जल्दी से देखते जाते हैं, यूनिट नंबर 6 में से हमें कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, 10 में से कौन सा आ सकता है और 11 में से कौन सा आ सकता है। यूनिट नंबर 6 में से आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं वो होंगे HCF फाइंड करना। आप लोगों को वो कह देंगे कि जी फाइंड दी HCF या फाइंड दी LCM वगैरह जो है वो इस यूनिट में से आ जाएगा। यूनिट नंबर 10 में हम लोगों ने फिगर्स वाले क्वेश्चंस किए थे। आप लोग 1 सेकंड वेट करें, मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सी जो थी वो एक्सरसाइज ओपन करके हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि ये देखें, ये फिगर वाले क्वेश्चन है, ये फिगर वाले क्वेश्चन है यूनिट नंबर 10 की रिव्यू एक्सरसाइज में से। ये फिगर वाले क्वेश्चन है तो हम लोग इनको कर सकते हैं। उसके अलावा ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन बच्चे समझते हैं कि हमें फिगर वाला क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन फिगर वाले क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी जो है वो आप लोगों को पेपर में आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। उसके अलावा ये देखिए, ये भी 2 फिगर्स हैं, इनमें आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, लेकिन 2 फिगर्स वाला आई डोंट थिंक सो के आएगा। ये एक फिगर वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो था एक और क्वेश्चन जो था वो यूनिट नंबर 11 में से आना है। यूनिट नंबर 11 का नाम क्या है, पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। आप लोगों को इस यूनिट में से डेफिनेशन भी आ सकती हैं। और इसके अलावा ये देखें, इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है कहाँ चली गई है, ये देखिए, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में भी फिगर वाले क्वेश्चन है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि फिगर वाले क्वेश्चंस को एक दफ़ा गो थ्रू लाजमी करना है। आप लोगों को फिगर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है ना, उसमें ज़्यादा फिगर वाला क्वेश्चन आपने कोशिश करनी कि आप अटैम्प्ट ना करें। उसके पीछे की क्या रीज़न है, क्योंकि हमारे पास जो है वो आगे पेयर में यूनिट नंबर 7, 8 और 9 भी है। 7 में से आपको पता है वो मॉडुलस वाले क्वेश्चन है,
कौन से वाले? वो जो ऐसे ये जैसे लिखा हुआ है x + 2 = 3, आपने इसमें वैल्यू जो है वो फाइंड करनी होगी। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपको 2 मार्क्स से क्वेश्चन में आएगा लाजमी। यूनिट नंबर 8 के जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग देखेंगे कि पेपर में वही आपको नजर आएंगे। आपने इक्वेशन को लिखना होगा y = mx + c की फॉर्म में, और आपने उसमें से m की वैल्यू फाइंड करनी है और c की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपको एक ऑर्डर्ड पेयर दे दिया होगा, जैसे 2 और 3, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ये मैं किस यूनिट की बात बता रही हूँ? ये मैं आप लोगों को 8 यूनिट की बात बता रही हूँ, ठीक है। अब देखें 2 और 3, ये एक आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है, तो आपने ये बताना है कि क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इस लाइन के ऊपर लाई करता है, 2x + 3y - 4 = 0। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन पेपर में लाजमी नज़र आएगा। इसमें हम लोगों ने क्या करना है? इसमें हम लोगों ने करना कुछ यूँ है कि x की जगह पे 2, पहली वैल्यू हमेशा x की है, x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3 पुट करके आपने देखना है कि अगर ये वैल्यू का आंसर जो है वो 0 आ गया, इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये लाई करता है इस लाइन पे। अगर नहीं आया तो इसका मतलब है कि ये लाई नहीं करता, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों को 8 यूनिट में से। और एक और जो था वो माइनर सा क्वेश्चन, आपको शायद वाली बात है कि आपको आ जाए कि आप लोग ग्राफ ड्रॉ करें, मतलब जैसे कि 2x + 3 = 0, आपने इसका ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है। लेकिन ये जो mx + c और ये वाले जो क्वेश्चन है ये तो आपको लाजमी नज़र आएंगे। और जो 8 यूनिट में से MCQs आना है वो कौन सा आना है? जैसे 4 और 3 आपको दिया, वो कहेंगे ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो वो तो आप लोगों को बताना चाहिए ना कि ये ++ है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ये लाई करेगा। उसके अलावा अब आ गए 9 यूनिट पे। देखिए बेटा 9 यूनिट में आप लोगों को कौन से क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को लाजमी आने। 9 यूनिट में है क्या? हम लोगों को पता है कि उसके अंदर एक तो है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फाइंड करना होगा, या तो होगा मिड पॉइंट। ये दोनों क्वेश्चन पेपर में लाजमी आने हैं, डिस्टेंस फार्मूला भी और मिड पॉइंट फार्मूला भी। इसलिए मैं ये कहती चलूँ कि 6, 7, 8 और 9 अगर अच्छे तरीके से करनी होंगे ना, तो ये 10 और 11 में से फिगर वाला क्वेश्चन आएगा ना, वो आपने कोशिश ये करनी कि आप उसको स्किप ही कर दें। आप लोगों ने 6 और 7, 8, 9 को अच्छे तरीके से करना ताकि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो जाए। देखिए डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस के स्पेलिंग्स को क्या हो गया, ई आना है यहाँ पे। डिस्टेंस जो है डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम लोगों ने डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करना है? 2 पॉइंट्स दे दिएंगे, जैसे 2 और 3, और एक है 4 और 5। इन दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस लगाना है। डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला आता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जी हम लोग इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में क्या फाइंड कर लेंगे? डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अब कई बच्चे जो हैं जो वो लिखते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो डजेंट मैटर। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने माइनस करके स्क्वायर ही लेना है। अगर माइनस वाली वैल्यू अंदर आ भी जाएगी, उसका स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। ये तो डिस्टेंस फाइंड करना आ गया। अब आगे आएगा एक क्वेश्चन आएगा मिड पॉइंट फाइंड करें। मिड पॉइंट दो फिर यही, जैसे मैं फॉर एग्जांपल इन्हीं 2 क्वेश्चंस का जो है मैं मिड पॉइंट भी फाइंड कर लेती हूँ। तो मिड पॉइंट किस तरह से फाइंड करूँगी? मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये देखें, ये हमने मिड पॉइंट भी फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं आपको इंशाल्लाह कल जो है कंप्लीट तरीके से, जिस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को एक्सप्लेन किया, वैसे ही मैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और साथ में मैं आप लोगों को बताऊँगी लॉन्ग क्वेश्चंस। ये वो वाले बच्चे हैं जिन्होंने 100% प्रेपरेशन करनी है, उनके मार्क्स ये जो मैं बताया ये सारा कुछ कर लेंगे तो आपके 75 में से 75 मार्क्स इंशाल्लाह लाजमी आएंगे। बस ये कंडीशन है कि आप लोगों ने MCQs बड़े अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।